मोदी सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। जी हां, श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया गया है और उसके बदले 31 नवंबर से देश में 4 नए श्रम कानून लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि बदलाव देश की रोजगार और औद्योगिक व्यवसाय को नई परिभाषा देने वाला साबित हो सकता है। इससे 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा, यानी देश की आधी से ज्यादा वर्क फोर्स को पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। तो आइए जानते हैं देश में लागू 4 नए लेबर कोड के बारे में। क्या कुछ बदलाव हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। पहला बदलाव यह हुआ है कि पुराने 29 श्रम कानून खत्म कर दिए गए हैं। जी हां, फिलहाल देश में जो श्रम कानून लागू है वो बहुत पुराने, यानी कि करीब 1930 से 1950 के बीच का है। पुराने श्रम कानून इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं थे। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क और प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म शामिल नहीं थे। लेकिन अब नए कानून में इन कामगारों के हित का ध्यान रखा गया है। दूसरा बदलाव यह है कि समय पर सैलरी और नियुक्ति पत्र जरूरी हो गया है। नए लेबर कोड के अंतर्गत नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे, यानी हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना होगा। न्यूनतम वेतन का दायरा सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। समय पर वेतन देना होगा, जो कानून होगा समय पर वेतन देना होगा। साथ ही सरकार का तर्क है कि इससे रोजगार और शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी और देश भर में न्यूनतम वेतन लागू होगा, ताकि कोई भी सैलरी इतना कम ना हो कि यहां पर वर्कर को जीवन यापन करना मुश्किल हो। तीसरा बदलाव यह है कि कर्मचारियों की सेहत की जांच। कर्मचारियों की सेहत को लेकर इस कानून में खास ख्याल रखा गया है। 40 वर्ष से ऊपर वाले श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच मिलेगी, यानी कि साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। ठेका कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। जोखिम भरे क्षेत्रों में कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। खासतौर पर खनन, केमिकल कंस्ट्रक्शन जैसे हाई रिस्क वाले जॉब में पूर्ण सुरक्षा की गारंटी होगी। चौथे बदलाव ये किए गए हैं कि महज 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। अभी तक दरअसल ऐसा था कि देश में 5 साल तक नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन अब नए कानून के तहत केवल 1 साल की पक्की नौकरी के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। पांचवा बदलाव यह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए खास नियम बनाए गए हैं। नए नियम के तहत अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम की अनुमति होगी। हालांकि इसमें महिला की सहमति और वर्किंग प्लेस में सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी में इस कानून में है। ट्रांसजेंडर को भी काम में बराबरी का हक मिलेगा। छठा बदलाव यह किया गया है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की पहली बार कानूनी पहचान। जी हां, नए लेबर कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को परिभाषित किया गया है और इस दौरान गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिलेगी। उसमें पीएफ, बीमा, पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे। अब एग्रीगेटर्स को भी उसके टर्नओवर के 1 से 2% देना होगा, जो कि मैक्सिमम 5 तक होगा। लाभार्थी कीट का यूनिवर्सल खाता नंबर यानी कि यूएएन लिंक किया जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को भी पोर्टेबिलिटी के तहत जोड़ा जाएगा। सातवां बदलाव यह किया गया है कि ओवर टाइम पर दोगुने वेतन की गारंटी होगी। तो नए लेबर कोड में ओवर टाइम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर कर्मचारियों की शिकायत रहती थी कि कंपनी सही से ओवर टाइम का भुगतान नहीं करती है, लेकिन नए लेबर कानून में ओवर टाइम कराने पर दोगुने वेतन की गारंटी दी गई है। आठवां बदलाव यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए खुशखबरी है। इसमें अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुरक्षा पाएंगे। पहली नौकरी यानी कि युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी। प्रवासी और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में आ सकेंगे। और 9वां बदलाव यह है कि कानूनी अनुपालन अब और आसान हो जाएगा। अब कई रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग की जगह सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न मॉडल होगा, जिससे कंपनियों का कॉम्प्लायंस बोझ घटेगा। वर्षों पुराने कानून जो कि काफी जटिल और बिखरे हुए थे, वो खत्म हो जाएंगे। मुख्य तौर पर 29 बिखरे कानून को समेटकर 4 लेबर कोड बनाए गए हैं और इसका लक्ष्य उद्योग को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाना है। और 10वां और आखिरी बदलाव यह है कि कंपनी और कर्मचारी के बीच विवाद पर नया नियम लागू किया गया है। साथ ही उद्योग विवादों के लिए 2 सदस्य ट्रिब्यूनल होंगे, जहां कर्मचारी सीधे जा सकते हैं।
सरकार का दावा है कि इन कोडों से कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, जबकि उद्योगों को कम जटिलता और बेहतर पूंजी निवेश का अवसर भी मिलेगा। तो नए श्रम कानून यानी कि लेबर कोड्स को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नए और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का मकसद एक सुदृढ़, मजबूत ढांचा तैयार करना है, जो न सिर्फ श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाए बल्कि उद्योगों के लिए भी प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाए। तो मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि यह सुधार आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार होंगे। आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 4 केंद्रीय श्रम कोड यहां पर लागू कर दिए हैं